तो हेलो प्यारे दोस्तों एंड मस्तीखोर बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल MSC क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 आप आज हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 2. का एक हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा बहुपद एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला क्या है, बहुपद है। कौन सा पद एक चर वाला बहुपद है। अब मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में, परीक्षा बताया था बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद उसे कहते हैं गाइस जिसको दो या दो से अधिक आंक रही हो। तो यहाँ देख सकते हो आप, कौन सा नहीं है कारण दीजिए। यदि जो नहीं होगा उसका क्या देना, हमको कारण देना है। क्या देना है, कारण देना है। तो देख लो यहाँ पर स्पष्ट क्या दे रखा है आपका, 4x² माइनस 3x+7। अब यही दिख रहा है हमारा क्वेश्चन, पहले ही दिख रहा है गाइस कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा बताई थी मैंने, जिस संख्या के ऊपर दो या दो से अधिक घात लगी उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। दो घात लग रही ऊपर, तो ये कौन सा होगा, ये बहुपद होगा। ये एक चर वाला बहुपद होगा। यदि इसके अंदर अब आप जानते एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ये कि एक चर वाला बहुपद होता क्या है, ये बहुपद, ये एक चर वाला बहुपद होता क्या है गाइस, मैं बताता हूं आपको एक चर वाला बहुपद होता क्या है। यदि मैंने 4x² प्लस 3x सॉरी माइनस प्लस 7, यदि एक ही संख्या के ऊपर क्या लग रही हो, घात लग रही हो, यदि एक ही संख्या के ऊपर वह घात लग रही हो तो क्या कहलाता है, एक चर वाला बहुपद कहलाती है। यदि मैंने दो दो संख्या के ऊपर क्या लगा दी, घात लगा दी, तो कौन सा हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। दो दो चर वाला बहुपद, कि दो चर वाला सॉरी अचर हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देने दो कि दो चर वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो तीन, तो दो चर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो एक चर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक चर के ऊपर यदि घात होगी तो कौन सा बहुपद कहलाता है हमारा, कौन सा बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कौन सा क्या कहलाता है, सॉरी बहुपद कहलाता है। अब इसके अंदर दो के ऊपर मैंने घात ले ली तो कौन सा बहुपद कहलाता है, तो दो के ऊपर घात ले ली तो हम लेंगे दो चर वाला एक बहुपद। एक चर वाला बहुपद, दो चर है एक बहुपद। यदि मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, तीन चर वाला बहुपद। तो इसको क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा बहुपद है अर्थात कौन सा नहीं है। तो पहले को क्या लग रहा है इस पर, तो पहला क्या है, यह एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एकदम, पहले क्वेश्चन लग ये क्या हमारा पहला बहुपद है। अब सेकंड वाला वापस स्क्वायर लग रहा है तो क्या ये भी हमारा बहुपद है। थर्ड वाला स्क्वायर नहीं लग रहा, 3√3 प्लस 3√2 यही देगा। इसके ऊपर क्या नहीं लग रहा, हमारा स्क्वायर नहीं लग रहा। तो ये कौन सा बहुपद, तो ये हमारा बहुपद है, एक चर वाला नहीं होगा। फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं लग रहा। फिफ्थ वाला होगा, अब ध्यान रखना यहाँ पर। फिफ्थ वाला क्या देख रहा है, एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस 10 सॉरी टी की घात 50, टी की घात क्या देगी यहाँ पर 50 दे रही। अब देखो यहाँ पर गाइस मैंने क्या कहा था, यदि तीन संख्या के ऊपर घात लग रही है तो कौन सा बहुपद है, तीन चर वाला एक चर बहुपद, तीन चरों वाला एक चर वाला बहुपद। तो इसके अंदर ये बहुपद हो जाएगा। तो पहला, तो फर्स्ट सेकंड व फिफ्थ वाला एक चर बहुपद है, परंतु तीन चार एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं है क्योंकि एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ठीक है गैस, हो गया क्वेश्चन, आपका कारण भी दे दिया, एक चर वाला बहुपद नहीं है, यही हमारा कारण है। तो आप गैस आ गया पहला क्वेश्चन समझे, तो नोट कर लो गैस पहले क्वेश्चन को, फिर करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन हल। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थात सेकंड वाला क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर का गुणनांक लिखा। अब आप सुनिए गुणनांक क्या होता है, हमने तो बताया है नहीं भाई। गुणांक हो गए भाई, पेपर में बैठ गए हम तो क्या करें भाई, क्वेश्चन मेरा दिक्कत नहीं है, अपन आ गया ना यहाँ पर गाइस। तो हम अपन एक्स स्क्वायर का गुणनांक, वाई स्क्वायर का गुणनांक सब बताऊंगा। गैस देखना, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, यदि एक्स स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणनांक है
तुम्हें क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर किस संख्या से गुणा रहा है, घात को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर किस संख्या से गुणा रहा है, यार एक लग रहा है, तो किस संख्या से गुणा रहा है, एक से गुणा हो रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर पहला अक्षर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो इधर का नहीं करना, इधर का गिनना नहीं है, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर होगा, गैस सॉरी मस्ती हो रही है, एक्स स्क्वायर हो रहा है किससे गुणा हो रहा है, एक से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, एक, सेकंड वाला फर्स्ट कर लिया, सेकंड वाला 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री, अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर हटाओ, इसको साले को हटा दिया, क्या है देखो एक्स स्क्वायर 2, अब एक्स स्क्वायर के जस्ट किससे गुणा है, एक से, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, थर्ड हो गया हमारा पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको नहीं छोड़ना क्योंकि प्लस भी नहीं लगना, आपकी नैया पार हो जाएगा इन्हीं को, अगर इसको भी छोड़ दिया कि यहाँ पर भी एक कर दिया, भाई हो गया नैया पार, क्वेश्चन चल गया गलत, हो गया एग्जाम में फेल। तो यहाँ पर देने एक्स स्क्वायर की जस्ट क्या है पाई बटे 2, तो यहाँ पर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक थर्ड वाले में पाई बटे 2, अब फोर्थ वाला देखो अंडर रूट, अब अंडर रूट 2 प्लस 1, फोर्थ वाला हमारा ये वाला है, अब इसके ऊपर हम ना तो एक्स दिख रहा नहीं एक स्क्वायर दिख रहा, भाई क्या करे, अब क्या करे भाई, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। अब यार एक्स यदि एक्स स्क्वायर ही नहीं दे रखा, यदि जिस संख्या का गुणांक निकालना है वही नहीं दे रखा, तो यहाँ पर फोर्थ वाला का एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 ही करेंगे ना गाइस, क्या करेंगे आप करना हो तो कर देना ना, 0 ही करना, आपका आंसर इज क्लियर राइट होगा, आगे समझिए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर इसका आंसर है 0, आ गया समझ में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गाइस नोट कर लो इसको। तो गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड वाला आएगा, सॉरी थर्ड वाला आएगा ना, सेकंड वाला क्यों आएगा, थर्ड वाला आएगा हमारा 33 घात की द्विपदी का, अब गाइस मजाक मस्ती हो गया, आप क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है गाइस, 33 घात के द्विपदी का, 33 की घात के द्विपदी का और 100 की एक पदी का उदाहरण, एक उदाहरण करना है, एक तो 33 घात की द्विपदी का, 33 की द्विपदी का और 100 की एक पदी का उदाहरण करना है, तो ये द्विपदी गलत हो गया था थोड़ा सा, द्विपदी से कहते हैं दो पद होंगे तो द्विपदी कहते हैं, दो पद होंगे तो द्विपदी कहते हैं, एक पद होगा तो तीन पदी कहते हैं, एक पद होगा थोड़ी एक पद कहते हैं, और द्विपद होगा त्रिपद होगा तो तीन पद कहते हैं, बहुपद होगा तो बहुपदी कहेंगे, क्या करेंगे उसको, तो मजा मस्ती हुई, अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो आप, मजा नहीं चल रही ज्यादा अच्छी भी नहीं है मजा। 35 घात की द्विपदी का, 35 घात की द्विपदी कितने पद होने चाहिए, दो पद, 35 घात की द्विपदी का हल करें कितने पद होने चाहिए, द्विपद, तो 35 घात की कितनी पदी का, द्विपदी का, तो 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर गाइस, 35 प्लस 1, रुको गाइस एक सेकंड, अब सारे मच्छर ने काट दिया, 33 प्लस 1, 33 की घात का द्विपदी का, 35 की घात क्या है हमको द्विपदी, तो 35 की घात क्या करनी है, द्विपदी करनी है, तो 35 तो क्या मानिए हमको, घात मानिए, 35 क्या मानिए हमको, 35 तो मानिए हमको घात, तो x की घात 35 मान सकता हूँ ना, x की घात 35 मान सकता हूँ ना, 35 तो क्या मानिए हमको घात, तो x लिख देता हूँ, तो प्लस द्विपदी करना है, तो ये द्विपद हो गया हमारा, अब द्विपद हो गया 35 घात का द्विपदी, तो फर्स्ट वाला था। अब सेकंड बहुत सारे ने सेकंड हो गए, 100 की एक पदी का, 100 का क्या करना है एक पदी ने, और 100 क्या करना है हमको, एक 100 क्या है एक घात है, तो y के ऊपर क्या लगा दो 100 लगा दो, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, ये क्या हुआ हमारा आंसर, गाइस सिंपल सा तो सवाल है, फिर इतना क्यों टेंशन लेना, इतना क्यों टेंशन लेना, हमारे कोचिंग में तो हमारे क्लासेज में आ जाओ, एमएससी क्लासेज में सब टेंशन को दूर कर देंगे, तो थर्ड वाले क्वेश्चन आसान हो गया, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं हम, फिर आप थर्ड वाले क्वेश्चन को उतार लो, चलो तो थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा मस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है बिना मस्ती है, बहुपद में बहुपद का प्रत्येक घात ज्ञात, बहुपद का क्या करना है प्रत्येक घात कहते हैं, अब आप बहुपद तो मैंने परिभाषा बता दी थी आपको, बहुपद किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक घात, अब बहुपद यदि हम ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर जब सबसे सबसे बड़ी घात जो होगी वही हमको क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसके अंदर यहाँ पर 3 है, 5x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x3 तो सबसे घात क्या है 5x3, तो बहुपद की घात क्या होगी
3 हो जाएगी, जितनी घात लग रही है वही घात लगेगी 3। सेकंड वाले दे रहे 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर सिंपल है, 2 आंसर आ जाएगा 5t माइनस अंडर रूट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो परिभाषा वो बताई थी, क्या हो गया ये भाई साहब, हो गया सत्यानाश। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो बहुपद की परिभाषा बताई थी ना, बहुपद का बहुपद ज्ञात। तो बहुपद ज्ञात कैसे करो ना, बहुपद की सबसे आसान है, तो बहुपद ज्ञात कैसे करो। अब इसके ऊपर क्या लग रही है, एक घात लग रही है, तो क्या बहुपद की कोई दिक्कत नहीं। चलो 5t एक घात लगी तो इसके अंदर 1 हो जाएगा। अब बहुपद में कहा अचर में ही लगनी चाहिए, अर्थात चर में नहीं लगनी चाहिए, तो अचर में, तो यहाँ पे किसमें लग रही है, चर में लग रही है, तो ये क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर कौन सी घात हो जाएगी, 0 घात हो जाएगी। तो गाइस फोर्थ वाला क्वेश्चन था, ये पर्सनालिटी क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आई, मेरे समझ में नहीं आ रही। इतनी सरल पर्सनालिटी दे रखी है आपके लिए, आप तो इसमें से 100 नंबर ले आएंगी, मेरी गारंटी। नोट करो इस क्वेश्चन, समझ में आया हो तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली का। बहुपद में कौन सा, देखिए बहुपद कौन सा, द्विघाती और त्रिघाती है। इसके अंदर क्या है, द्विघाती ज्ञात करना है, त्रिघाती ज्ञात करना है और चार घाती ज्ञात करना है, पंचघाती जो भी ज्ञात करना है वो हम क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे। रेखिक बहुपद द्विघाती और त्रिघाती। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, एक द्विघाती, क्या है ये द्विघाती, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, द्विघाती। लिख दो यहाँ पर द्विघाती, क्यों, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर लग रहा है, इसकी घात के लिए तो द्वि 2 और घाती घात, एक्स माइनस एक्स 3, तो 3 लग रही है, तो पीछे क्या हो जाएगी, त्रिघाती। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर लग रहा है, तो सिंपल वाई रोक दो क्वेश्चन को, द्विघाती। अब इसके अंदर 1 प्लस एक्स, अब 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर क्या लग रहा है, 1 है, तो कौन सा, तो सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन देखो, तो यहां पर आपके दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, रुको 1+4 वाला, 1+x क्या दे रखा है, क्या हमारा 1+x दे रखा है, इसके अंदर आपका घात होगा, इसके अंदर आपकी घात होगी रेखिक घात। कौन सी घात हो जाएगी, आप देखना मत कि मैं देख रहा हूँ, नहीं गाइस ऐसे नहीं हो रहा, समझाने के लिए होता है। अरे यार गाइस मजाक क्या करो, इसमें कौन सा रेखिक घात, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं लग रही, घात नहीं लग रही भाई, द्विघात नहीं लग रही और त्रिघात नहीं लग रही, तो कौन सा घात लग रहा है हमारे यहाँ पर, रेखिक घात। अब फिफ्थ वाला क्या होगा, रेखिक घात, क्योंकि घात ही नहीं लग रही, किसके ऊपर 3 दे रखा है। फिफ्थ वाला क्या होगा, आर आर के स्क्वायर लग रहा है, तो द्विघाती। सेवंथ वाला क्या लग रहा है, 3 के ऊपर क्या लग रहा है, तो त्रिघाती। इसी प्रकार गैस ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सवाल होता हुआ, तो गैस इसको नोट करो। तो गाइस यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो और बच्चों को शेयर करना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।